नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और वीडियो पसंद भी आए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था उन वीडियो में। आप इन क्वेश्चनों को मान लो कि रट लेना, आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रट लेना। आपको ITI में पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब आपको डर लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब नहीं करो तो लाइक तो कर ही देना, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो आप सभी जानते हो कि जो सूर्य से जो प्रकाश आता है अपनी पृथ्वी पर, उस प्रकाश के माध्यम से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो वो कौन सी युक्ति है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों, वो युक्ति कौन सी है? जो सोलर प्लेट होती है ना, तो वो क्या होता है? फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल, उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को, यानी धूप को, विद्युत ऊर्जा में, या कह सकते हैं प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है? बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर प्लेट कहते हैं उसको। अब यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? आप सभी को पता है दोस्तों, जो अपने घर पे बैटरी होती है, द्वितीयक सेल किसे बोलते हैं? बैटरी को। किसको बोलते हैं? बैटरी को बोलते हैं। और प्राथमिक सेल बोलते हैं जो अपने घड़ी में, जो दीवार घड़ी होती है उसमें लगाते हैं, वो प्राथमिक सेल होते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं अपने हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसमें जो सेल आता है ना बटन का सा, वो भी क्या होता है? प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल बोलते हैं बैटरी को। जैसे इन्वर्टर की बैटरी होगी, जैसे किसान टॉर्च बैटरी होगी, इनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल कौन से नियम पर कार्य करते हैं? तो द्वितीयक सेल फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम होता है, उस पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? जो विद्युत अपघटन है, जहाँ पे रासायनिक क्रिया होती है बैटरी के अंदर, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है उसके अंदर क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। अब उस रासायनिक क्रिया के दौरान जो द्रव्यमान की गणना करने का जो सूत्र होता है, वो होता है मास। एम का मतलब होता है मास द्रव्यमान। एम बराबर ZIT/GM, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, चौथा क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? जैसे अपन दूध को किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। भाई 1 लीटर दूध हो गया, 2 लीटर दूध हो गया, 3 लीटर दूध हो गया, उसी तरीके से बैटरी की जो क्षमता होती है उसको किस में मापते हैं? जैसे घी को अपन kg में तोलते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, ठीक है। जैसे दूरी को मीटर में मापते हैं, भाई मीटर हो गई, 1 फीट हो गई, 2 फीट हो गई, 3 मीटर हो गई। उस तरीके से बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है? बैटरी की क्षमता मापी जाती है एम्पियर हावर। किस में? एम्पियर घंटा में मापते हैं। बोलते हैं कि कितने AH की बैटरी है? 12 AH की है, 200 AH की है, 100 AH की है, 10 AH की है, कितने AH की है? एम्पियर घंटा की है, ठीक है। इस तरीके से अपन एम्पियर घंटा में मापते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। द्वितीयक सेल बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर प्लेटें डली हुई होती है। अब बैटरी के अंदर बैटरी खराब होती है ना, जब उसमें कई प्रकार के दोष हो जाते हैं, जैसे बकलिंग दोष, संसारण दोष, व्याकुंचलन दोष, ठीक है, बहुत सारे द्रोछादन दोष हो गया, बहुत सारे दोष होते हैं। पर इसमें बकलिंग जो प्लेटें मुड़ जाती हैं उस दोष को क्या कहते हैं, तो उस दोष को कहते हैं दोस्तों बकलिंग दोष। क्या कहते हैं? बकलिंग दोष। बकलिंग दोष कैसे होता है कि बैटरी को जब, जैसे बैटरी की जो चार्जर होता है उस चार्जर के ऊपर क्षमता लिखी होती है कि इस बैटरी को अपन 5 एम्पियर दे सकते हैं, 1 एम्पियर दे सकते हैं, या 7 एम्पियर दे सकते हैं, 6 एम्पियर दे सकते हैं। उसी हिसाब से जितनी AH की बैटरी होती है उसके हिसाब से, जैसे 100 AH की बैटरी होती है तो उसको 10 AH से ज़्यादा अपन करंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर मान लो 10 AH से ज़्यादा उसको करंट देंगे तो उसकी प्लेटें क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, यानी बकलिंग मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बकलिंग दोष हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, बकलिंग दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की क्या इकाई है? तो विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, या कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कह सकते हैं। तो विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। क्या होती है दोस्तों? कूलाम विद्युत आवेश की इकाई होती है। अब बात करते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो आपने कभी सुना है क्या लिथियम सेल? नहीं सुना होगा आपने। जो अपने मोबाइल के अंदर, अपना मोबाइल फ़ोन होता है ना, उस फ़ोन के अंदर जो बैटरी डाली जाती है उसको अपन चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो यह एक प्राथमिक टाइप की बैटरी होती है, प्राथमिक सेल बोलते हैं। द्वितीयक सेल उनको बोलते हैं जिसको चार्जर भी किया जा सकता हो, डिस्चार्ज भी किया सकता हो। और प्राथमिक सेल उन्हें बोलते हैं जिनको डिस्चार्ज ही करते हैं, चार्ज नहीं करते हैं। जैसे घड़ी के सेल को अपन चार्ज नहीं करते कभी भी, दीवार घड़ी में जो सेल डालते हैं उसको चार्ज नहीं करते, रिमोट में जो सेल डालते हैं उनको कभी भी चार्ज नहीं करते। जो अपने हाथ की घड़ी में जो सेल डालते हैं उसको कभी चार्ज करते हैं क्या? नहीं। तो किसान टॉर्च बैटरी को अपन चार्ज कर लेते हैं, फिर डिस्चार्ज कर लेते हैं, उस तरीके से उसको यूज किया जाता है। तो ये जो लिथियम सेल की वोल्टेज होती है वो सबसे अधिक वोल्टेज होती है, और इसको चार्ज किया जा सकता है, डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, परंतु यह एक प्राथमिक सेल है। क्या है? प्राथमिक सेल है। तो इसकी आंसर की बात करूँगा मैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2.5 वोल्ट की है ये, 2.5 वोल्ट की है लिथियम सेल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम समय में उच्च दर से बैटरी को आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? मतलब कभी कभार अपन जल्दी में होते हैं, मोबाइल सोचते हैं मोबाइल फटाफट चार्ज हो जाए अपना, तो हाई वोल्टेज का चार्जर ला के अपन लगा देते हैं और वो मोबाइल अपना फटाक से चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? बूस्ट चार्जिंग होता है। क्या होता है? बूस्ट चार्जिंग। कम समय में अधिक चार्ज करने वाले चार्जर को क्या कहा जाता है? बूस्ट चार्जर कहा जाता है, या बूस्ट चार्जिंग कहेंगे अपन। क्या कहेंगे? बूस्ट चार्जिंग। यानी किसी व्यक्ति को, मान लो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए या पढ़ने के लिए अपन मोटिवेट करते हैं। किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ना है, आपको पढ़ना है, एग्जाम आ गई, तो आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, बूस्ट कर रहा हूँ, आपको तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से आप काम करोगे, बहुत जल्दी से पढ़ोगे। उस तरीके से बैटरी को जो चार्ज किया जाता है कम समय में, अब जैसे कम समय में आपके पास टाइम कम है, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल के तैयार कर रहा हूँ। जो 1 साल में तैयार होना था वो आपको 10-15 दिन में कर रहा हूँ आपको तैयार। तो वो क्या हो गया? बूस्ट स्टडी हो गया वो। उसी तरीके से इसको क्या कहेंगे?
बूस्ट चार्जिंग। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन शुष्क सेल, कार्बन जस्ता शुष्क सेल कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? जो अपने घर पे दीवार गड़ी होती है ना, उसके अंदर जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है? शुष्क सेल होता है दोस्तों। कौन सा होता है? शुष्क सेल होता है, या अपन उसको कार्बन जस्ता सेल भी बोल देते हैं, क्योंकि जब अपन उसको तोड़ते हैं उसमें एक काली काली सी डंडी सी निकलती है, पतली सी, तो वो किसकी बनी होती है? कार्बन की बनी होती है ना, कार्बन की बनी होती है। और वो सूखा सूखा निकलता है उसमें पाउडर सा, तो वो शुष्क होता है इसलिए निकलता है। अब उसमें क्या भरा जाता है? वो जो सूखा सूखा पाउडर सा होता है वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द्रवों में विद्युत धारा प्रभावित होने का कौन सा प्रभाव होता है? जैसे मैं कहूँ कि जब वो जो विद्युत द्रव पदार्थ होते हैं, जैसे पानी हो गया, पानी के अंदर जब करंट प्रवाह होता है उसके अंदर, पानी के अंदर जब करंट प्रवाह होता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है? जैसे मैं कहूँ कि बैटरी को चार्ज करते हैं, तो बैटरी को जब चार्ज करते हैं उसके अंदर अपन लाइट देते हैं, तो उसके अंदर कौन सी विद्युत धारा प्रवाह के कारण कौन से प्रभाव पैदा होता है? क्या उसके अंदर ऊष्मा पैदा होती है? जी नहीं। क्या उसके अंदर प्रकाश पैदा होता है? जी नहीं। क्या उसके अंदर चुंबक पैदा होती है? जी नहीं। क्या उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा पैदा होती है? जी हाँ, ये राइट आंसर है कि उसके अंदर क्या पैदा होती है? रासायनिक ऊर्जा पैदा होती है। ना ही तो ऊष्मा उसके अंदर पैदा होती है। क्या उसके अंदर जनरेटर चलता है कि नहीं? प्रकाश पैदा होता है उसके अंदर, कोई बल्ब जलता है? नहीं। कोई चुंबक पैदा होती है कि जी नहीं। तो उसके अंदर क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी होती है। किसमें? द्रव पदार्थ में धारा प्रभावित होने का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अपने घर पे जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी होती है, उस बैटरी की बात करें, या फिर अपने ट्रैक्टर वगैरह या 4 व्हीलर गाड़ी होती है उसमें जो बैटरी होती है उसकी बात करें, या फिर अपन किसान है, किसान टॉर्च बैटरी होती है, किसान टॉर्च बैटरी के अंदर जो बैटरी स्थापित होती है उसके अंदर 2 प्लेट होती है, 2 वो खूंटियाँ होती है उसके ऊपर, जो एक से प्लस सिरा जोड़ते हैं और एक से माइनस सिरा जोड़ते हैं। जो वो ऋणात्मक साइड माइनस वाला जो खूंटी होती है, ये पॉइंट होता है, टर्मिनल होता है, वो किसकी बनी होती है? तो वो जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? स्पंज सीसा की। स्पंज सीसा, स्पंज लेड है ना, बी सही होगा इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि सर शीशा तो अपन शक्ल देखने में या अपन चेहरा देखने में यूज़ करते हैं, या फिर गाड़ियों में अपन बैक साइड को देखने में यूज़ करते हैं। जी नहीं, वो शीशा नहीं होता है दोस्तों, वो होता है कांच। कांच अलग होता है, शीशा अलग होता है। कांच को गिलास बोला जाता है। शीशा एक ऐसी धातु होती है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, विद्युत धारा स्थानांतरित होती है। तो शीशे में कभी अपन शक्ल नहीं देखते, जो चेहरा देखने के लिए यूज लिया जाता है वो दर्पण होता है, और दर्पण को बोला जाता है कांच, और कांच को बोला जाता है ग्लास। ठीक है, शीशा लेड को बोला जाता है। देखो इसमें लिखा कर है लेड, स्पंजी लेड, और यहाँ पे शीशा। शीशा अलग चीज़ है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो स्पंज लेड शीशा। अगर आपको लग रही है कि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो की सेटिंग में जाके स्पीड बढ़ा के आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सतह
के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक विधि का प्रयोग किया जाता है? अब इसमें जो राइट ऑप्शन है एनोडिक सुरक्षा, ठीक है, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलाइट सुरक्षा, स्तर विद्युत सुरक्षा, ठीक है। अब इसमें राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, राइट आंसर है वो है कैथोडिक सुरक्षा। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? कैथोडिक सुरक्षा। क्या? कैथोडिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल घड़ियों में सामान्य कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता है डिजिटल घड़ी कौन सी होती है, जो आप सामान्यतः जिसके स्क्रीन पर नंबर दर्शाए जाते हैं ओनली, जैसे अपने फ़ोन हो गया, फ़ोन के अंदर नंबर ही दर्शाए जाते हैं, तो ये डिजिटल है। उसी तरीके से अपने घर पे अपने जैसे हाथ में पहनने वाली जो घड़ी होती है जिसमें सुई वगैरह नहीं होती, डायरेक्ट नंबर ही दर्शाए जाते हैं। भाई 1 बज गया, 1 बज के इतने मिनट हो गए, 1 बज के 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गई। वो दर्शाने वाली जो घड़ियाँ होती हैं उनमें कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? और सेल आप सभी को पता है कि एक स्टील के जैसे स्टील का जैसा पतला सा बटन का अपने बटन होता है ना, शर्ट के बटन होता है, ऐसा सेल होता है, वो सेल उनमें डालते हैं। उस सेल को क्या कहा जाता है? तो वो सेल होता है, उसको कहा जाता है मरकरी सेल, या अपन पारा सेल कह सकते हैं। क्या? पारा सेल कह सकते हैं या मरकरी सेल कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? दोस्तों, अगर अपन श्रेणी में एक सेल सीधे जोड़ रहे हैं और सीधे जोड़ने के बाद में एक सेल विपरीत क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो वह एक सेल के साथ दूसरे सेल को भी क्या करता है? नष्ट करता है। अगर श्रेणी में जोड़ दिया अपन 10 सेल जोड़ दिए श्रेणी में, अब 10 सेल जोड़ने के बाद में एक सेल लगा दिया उल्टा और बाकी 9 लगा दिए सीधे, तो क्या होगा कि वो जो सेल होगा वो उल्टा लग जाएगा, तो उसके साथ में एक और सेल को वो खराब करेगा। उसी तरीके से मैं कहूँ कि समांतर में संयोजित कर दिया जाए, किसमें? समांतर युग में संयोजित किया जाए तो क्या होगा? तो उसमें जब होगा वो क्या होगा? लघु परिपथ हो जाएगा। क्या होगा? अगर समांतर संयोजन में एक सेल को विपरीत संयोजन में जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य होता है। फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है? धारा रेटिंग का चुनाव। यह ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। यार देखो, बोलने से कुछ भी नहीं होता है, बट आपको लगना चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं आपको क्वेश्चनों को सॉल्यूशन ढंग से करवा रहा हूँ तो आपका लाइक बनता है यार, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।